हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमएस पावर पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पावर पॉइंट क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका इंटरफेस के बारे में समझाऊंगा और फिर हम समझेंगे इसके फाइल मेनू के बारे में। तो चलिए दोस्तों, टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं एमएस पावर पॉइंट के बारे में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब दोस्तों, पावर पॉइंट है क्या? तो दोस्तों, पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। इसमें दोस्तों हम लोग प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं और ये प्रेजेंटेशंस बनते हैं स्लाइड से। इस प्रेजेंटेशन के अंदर आप कह सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं जिसको हम स्लाइड्स बोलते हैं। दोस्तों, पावर पॉइंट को हम विंडोज़ पे, मैक ओएस पे, एंड्रॉयड पे और आईओएस प्लेटफॉर्म्स पे चला सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर मतलब इन स्लाइड्स के अंदर हम रख सकते हैं वीडियोस को, ग्राफिक्स को, साउंड को और अन्य पिक्चर्स को। जो भी आपका डेटा है उसको आप इस प्रेजेंटेशन में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, जिसका एक्सटेंशन होता है वो पीपीटी होता है और अभी जो नया इसका वर्जन आया है उसमें पीपीटीएक्स इसका नया एक्सटेंशन है। अब दोस्तों, मैं बताता हूँ इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले सॉफ्टवेयर एक कंपनी थी जिसका नाम था फोरथॉट इनकॉर्पोरेशन। दोस्तों, ये रॉबर्ट की और डेनिस ऑस्टिन की कंपनी थी। इन्होंने सबसे पहले ये आइडिया लेके आए थे और इन्होंने ही ये पावर पॉइंट को बनाया था। लेकिन दोस्तों, जब पावर पॉइंट रिलीज़ हुआ 20 अप्रैल 1987 में, इसके 3 महीने बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, मतलब ख़रीद लिया। और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसका रीवर्जन लॉन्च किया, इसको वापस अपडेट करके लॉन्च किया 1990 में। और जब ये बन गया था एमएस पावर पॉइंट 2.0, जो इसका फर्स्ट वर्जन था। अब दोस्तों, ये तो ही हिस्ट्री की बात की पावर पॉइंट की हिस्ट्री ये है। अब दोस्तों, मैं आता हूँ फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, हम इस पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन तो बना ही सकते हैं। प्रेजेंटेशन के साथ हम अपनी स्कीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर अपने टेबल्स को ऐड कर सकते हैं, हाइपरलिंक्स को दे सकते हैं, चार्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, चार्ट्स हम बना भी सकते हैं, हम एनिमेशन दे सकते हैं, हम टेक्स्ट के साथ, अपने इमेजेस के साथ हम इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, वीडियोस को ऐड कर सकते हैं, साउंड को ऐड कर सकते हैं, हम अपने कस्टम शोज़ बना सकते हैं। और इस शो को हम इस प्रेजेंटेशन को हम डिफरेंट फॉर्मेट में हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे पीपीटी को हम पीडीएफ बना सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसको पावर पॉइंट को हम वर्ड की फाइल बना सकते हैं। तो जो भी हम चाहें, जैसा हम चाहें वैसा हम एक्सपोर्ट इसको कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आता हूँ कि पावर पॉइंट का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो दोस्तों, इसका यूज़ होता है बिज़नेस में, एजुकेशन में, गवर्नमेंट और सिटीजन सर्विसेज में इसका यूज़ किया जा सकता है, मेडिकल में इसका यूज़ होता है और लगभग सभी जगह जहाँ प्रेजेंटेशन के रिक्वायर्ड है, जहाँ आपको कुछ समझाना है, वहाँ लगभग सभी लोग पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, आता हूँ कि पावर पॉइंट को इंस्टॉल करने के लिए आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। तो दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आपको प्रोसेसर लगेगा 1 गीगाहर्ट्ज़ का। इसके अलावा रैम आपको चाहिए 1 GB कम से कम, अगर आप 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो 2 GB रैम आपको रिक्वायर्ड रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, हार्ड डिस्क कम से कम 3 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड होना चाहिए जिसमें डायरेक्ट टेक्स्ट चल सके और रेजोल्यूशन 1024x576 का सपोर्ट कर सके। इसके अलावा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8 चल सकता है, विंडोज़ 10 भी चल सकता है, या विंडोज़ 7 हो तो भी चलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास ब्राउज़र है तो वो लेटेस्ट ब्राउज़र होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, .NET का वर्जन लगेगा, ये भी लेटेस्ट होना चाहिए, लेकिन अभी 4.0 4.5 से भी आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो थी एमएस पावर पॉइंट की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अब दोस्तों, मैं समझाता हूँ आपको इसके इंटरफेस के बारे में। तो दोस्तों देखिए, ये तो आप जानते हैं कि ये रिबन्स होती हैं, इनको हम रिबन्स बोलते हैं, इनको हम मेनूज़ भी बोलते हैं। ये पूरी मेनू बार होती है, रिबन बार होती है। इसके अलावा दोस्तों, ये हमें स्लाइड बार होती है, यहाँ स्लाइड्स होती हैं जितनी भी हैं, पूरी स्लाइड बार, यहाँ जितनी स्लाइड्स आप लेंगे यहाँ स्लाइड्स आप पूरी यहाँ पे आपको दिखेंगी। ये आपकी स्टेटस बार होती है जो आपको पावर पॉइंट का स्टेटस बताती है। दोस्तों, ये हमारी मेनू बार होती है जो पूरी मेनू रहती है। पहले ये रिबन भी बोल सकते हैं, इसको मेनू बार भी बोल सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों ये ग्रुप्स होते हैं, और ये तो ग्रुप हो गया आपका जो आपका ये दिया हुआ है। इसके अलावा जो ग्रुप की कमांड्स होती है, ये कमांड्स होती हैं, ये सही कमांड्स होती हैं ग्रुप की आपकी, इनको हम ग्रुप कमांड्स बोलते हैं। ये आपकी टाइटल बार होती है, यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम आता है, फाइल के टाइटल का नाम आता है।
दोस्तों ये आपका मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज बटन यहाँ पे स्थित होता है। हेल्प बटन इसके नीचे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के रूप में मिलेगा आपको। ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन यहाँ पे आपको रहेगा, जिसमें आप पावर पॉइंट की स्लाइड को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये डिफरेंट व्यूज़ होते हैं पावर पॉइंट की स्लाइड्स के, आप डिफरेंट तरीके से अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स को यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका इंटरफेस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इसके फाइल मेनू के बारे में कि इसके फाइल मेनू में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और किस तरह से हम स्लाइड्स को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं माइक देने जा रहा हूँ मिस मुस्कान को, जो आपको बताएंगी फाइल मेनू के बारे में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट क्या होता है, इस पे किस तरह से काम किया जाता है, इसके क्या यूजेस हैं, आज हम ये देखने वाले हैं कि पावर पॉइंट बेसिकली किस जगह पर यूज़ किया जाता है और इसका हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर इसका हमें क्या यूज़ देखने को मिलता है। जो हमारे पास पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है, इसकी मदद से हम अपने प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। प्रेजेंटेशंस यानी जब हमें कोई भी चीज़ ग्राफिकल, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, हमें लेआउट्स के थ्रू शो करना होता है, ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। हमारे पास पावर पॉइंट की मदद से हम हमारी बात को बहुत ही सरलता के साथ में सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी जहाँ पर जो चीज़ हम बोलते हैं कि हम बोल के समझाना कई बार ईजी नहीं होता, उसको हम ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशंस के ज़रिए आसानी से शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम चीज़ों को कंटेंट प्लस इमेजेस के साथ में आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसे हम यहाँ पर अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसका एक इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें हमारे पास जो पहली हमें लाइन दिखाई देती है इसे टाइटल बार कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अलग अलग रिबन्स अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हमारे पास उस रिबन से रिलेटेड टूल्स होते हैं और यहाँ पर हर इंडिविजुअल रिबन के अपने अलग टूल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास स्लाइड सेशन अवेलेबल होता है और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे नोट्स एरिया अवेलेबल होता है, जिसमें आप अपनी स्लाइड से रिलेटेड कोई भी कंटेंट को आसानी से टाइप कर सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आपको अपनी स्लाइड के लिए कोई भी एक स्पेसिफाइड कमेंट देना है, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कंटेंट बताना है जिसमें आप उसको सिर्फ डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप नोट्स में उस चीज़ को यहाँ पर आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पे स्टेटस बार अवेलेबल होती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज एक्टिवेटेड है, कौन सी स्लाइड आपकी यहाँ पर वर्किंग में है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टैब अवेलेबल होता है दैट्स ना फाइल टैब। फाइल टैब की मदद से आप आसानी से अपनी वर्किंग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है, आपको अपनी फाइल किस लोकेशन पे सेव करना है, या फिर आपको उससे कोई पुरानी आपकी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। सो अगर हम फाइल टैब की बात करें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आता है सेव का, जिससे आप अपनी फाइल को इन मिनट सेव कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+S बटन। यानी जहाँ आप जब किसी फाइल पे काम कर रहे हैं और आपको उसे बीच में सेव करना ज़रूरी होता है, जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई भी एरर आता है या फिर पावर फ्लक्चुएशन होता है, जिससे आपका जो भी वर्किंग डाटा है वो डिलीट हो सकता है। इसके वजह से हमें हमारी फाइल को इन मिनट सेव करना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ सेव एज। सेव एज आपको यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आपको अपनी फाइल कहाँ पर सेव करनी है, किस लोकेशन पर सेव करनी है। इवन आप सेव एज की मदद से अपने फाइल का डुप्लीकेट फाइल भी जनरेट कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट की होता है दैट्स ना F12। नेक्स्ट ऑप्शन इज ओपन, जिससे आप अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को यहाँ पर आसानी से ओपन कर सकते हैं। आप जैसे ही ओपन पे जाएंगे आपके पास यहाँ पे आप जो आपका फाइल मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने जिस भी लोकेशन पे या जिस भी जगह पर अपनी फाइल को सेव करा है उसे आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आता है क्लोज का, जिससे आप अपनी जो भी फाइल ओपन है उसे आसानी से आप क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ इन्फो, जिसकी मदद से आप यहाँ पर आपकी फाइल की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आसानी से देख सकते हैं, यानी आपकी फाइल का साइज़ क्या है, इसके अलावा उसके अंदर कोई हिडन स्लाइड तो नहीं है, आपके पास यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ स्लाइड्स अवेलेबल हैं, कैटेगरी जो भी आपने अपने कंटेंट में यहाँ पे अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज़ अ रीसेंट की मदद से आपने यहाँ पर रिसेंटली जो भी फाइल्स पे काम करा होगा वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे न्यू फंक्शन अवेलेबल होता है। न्यू की मदद से आप आसानी से आपके जो भी ब्लैंक प्रेजेंटेशन अगर आपको क्रिएट करनी है या फिर आपके पास जो भी
आपके पास अगर कोई भी टेम्पलेट अवेलेबल है तो आप अपने सिस्टम में कोई भी टेम्पलेट फाइल को भी यहाँ पर देख सकते हैं। टेम्पलेट प्री डिफाइन आपके पास यहाँ पे फाइल अवेलेबल होती है जिसमें आपके पास ऑलरेडी पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएट रहता है, जिसमें आप अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग कोई भी अगर आपको कोई अपडेट करना है तो आप यहाँ पे सैम्पल टेम्पलेट्स ले सकते हैं और इनकी मदद से आप अपनी प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रिंट। आपने जो भी वर्किंग करी है उन स्लाइड्स को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से आप आसानी से अपनी स्लाइड्स या फिर अपने डाटा को यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट इज अ सेव एंड सेंड। फाइल को सेव करने के लिए और सेंड करने के लिए इसकी मदद से आप अपनी फाइल को यहाँ पर सेव कर सकते हैं, और यदि आप इसे एज एन PDF कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर आप इसे किसी वेबसाइट वगैरह पे शेयर करना चाहते हैं, आप इसे ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो इन सभी फंक्शंस का यूज़ आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प। यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी हेल्प की आवश्यकता है तो आप इस फीचर की मदद से यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शंस, यहाँ पे आपको पावर पॉइंट रिलेटेड कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एंड लास्ट वन इज अ एग्जिट। लास्ट वन हमारे पास यहाँ पे एग्जिट फंक्शन अवेलेबल होता है, जिससे आप अपनी फाइल से बाहर जा सकते हैं, यानी आप अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।